ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली का टाइटल है सहज पुरुषार्थी के लक्षण। एक एक दिन करके जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, हम सभी अनुभव करते हैं। पूरी दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि जीवन भी सहज नहीं रहा। अब बहुत सारी बातें उसमें आ गई हैं। लाइफ भी कॉम्प्लिकेट होती जाती है कई कारणों से। ऐसे समय में हमें ये चेकिंग करनी है और ये हमें इंश्योर भी करना है कि हमारा पुरुषार्थ सहज हो। पहले सहज था, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बदलते हुए समय में भी हमारा पुरुषार्थ सहज कैसे हो। तो आज बाबा ने काफ़ी गहरी गहरी बातें बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ बताई हैं कि सहज पुरुषार्थी किसे कहते हैं। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से हम चेकिंग भी करेंगे अपनी कि क्या हम सहज पुरुषार्थी हैं, और अगर नहीं है, कहीं भी थोड़ी सी भी मार्जिन है, थोड़ा सा भी कमी है, तो उसको हम पूरा फिल करने की आज कोशिश करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात से हम शुरू करेंगे आज। बाबा ने कहा, जैसे भक्ति मार्ग का आपने चित्र देखा होगा, ये दिखाया गया है कि यशोदा माँ ने कृष्ण को बांध दिया रस्सी से। तो बाबा ने कहा कि ये किस बात की यादगार है, ऐसी कौन सी रस्सी है जिससे कि आत्मा परमात्मा को भी बांध सकती है। तो ये बहुत गहरी बात है, बहुत ऊंचे सम्मान की बात भी है। तो बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं। तो इस तरह की कला भी आज सीखने वाली बात है। तो आज की मुरली में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि बच्चे स्नेह और मिलन की भावना की रस्सियों में भगवान को बांध लेते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बाबा ने फिर ये बताई कि जिन रस्सियों से भगवान को बांधा, उन रस्सियों का भगवान फिर क्या करते हैं। तो वो आज की मुरली में देखने वाली बात है। दूसरी बात है कि सहज पुरुषार्थी आत्माएं जो होती हैं, वो उड़ती कला का अनुभव करती हैं। उड़ती कला का अनुभव करने का क्या मीनिंग है। इस समय हम जहाँ भी हैं, हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी ऑब्स्टिकल आए, हम उसको ऐसे क्रॉस कर लें जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति है तो उड़ती कला कहेंगे। तीसरी बात बाबा ने बताई कि जो सहज पुरुषार्थी आत्माएं होंगी, उन्हें वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी होंगे। उनको वर्तमान में क्या प्राप्तियां हो रही हैं वो भी अभी अनुभव होती रहेंगी, और भविष्य में क्या होने वाला है, क्या प्राप्ति होने वाली है, वो भी अनुभव होंगी। वो ऐसे नहीं होंगे, सोचेंगे कि क्या होगा, हमारा क्या होगा, क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा। तो बाबा कह रहे हैं ये लैंग्वेज उनकी नहीं होती। तो प्रारब्ध के अनुभवी वो होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने बताया, सहज पुरुषार्थी आत्मा को हर कदम में पद्मों की कमाई का सहज अनुभव होता है। बल्कि बाबा ने कहा कि पद्मों से भी ज़्यादा कमाई का अनुभव होता है। तो ये बहुत ऑनेस्टली, ईमानदारी से चेक करने वाली बात है। अपने दिल पे हाथ रख के हम पूछें कि क्या हमें हर दिन, हर कदम में पद्मों की कमाई का अनुभव हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये सीरियसली अर्जेंट अटेंशन देने की बात है, और हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर बाबा ने कहा कि सहज पुरुषार्थी आत्मा सर्व खजानों से भरपूर आत्मा अपने आप को अनुभव करते हैं। चाहे ज्ञान के खजाने हैं, चाहे शक्तियों के खजाने हैं, गुणों के खजाने हैं। तो ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। सभी खजानों से भरपूर आत्मा अगर हम हैं तो हम सहज पुरुषार्थी आत्मा हैं। बाबा ने फिर एक बहुत रमणीक बात आज बताई कि स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली आत्माएं आप हो। तो ये आज पक्का नशे में और निश्चय में रखना है कि हम आत्माओं ने स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया है। ये दुनिया का, इस समय दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ और भी लोग कोशिश कर रहे हैं लेने की कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ही है। फिर बाबा ने एक बात और बताई कि जो सहज पुरुषार्थी आत्माएं हैं,
उनको खुद का रास्ता तो क्लियर होता ही है, वो औरों के लिए भी गाइड और पंडा बन के रास्ता बताने के निमित्त बनते हैं। और लास्ट पॉइंट है, सहज पुरुषार्थी आत्मा लवलीन अवस्था का अनुभव करती है। एक तरह से उनको योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन वो प्यार में खोए खोए रहते हैं। तो आज ऐसी बहुत ही मीठी मीठी बड़ी गहरी बातें हैं। मुरली का टाइटल कुछ भी हो, लेकिन बाबा कई बार इतने फुर्सत से इतनी सारी बातें हमें बताते हैं कि उनको एक बार में समेटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम बहुत एकाग्रता से, बहुत प्यार से, ध्यान से सारी बातों को अपनी मन बुद्धि में समाएंगे। और बीच बीच में जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे आप नोट भी करते रहिए। तो बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह और मिलन की भावना इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और आकार बाप को आप समान साकार रूप में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हो। बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं। देखो, वैसे भगवान का गायन ये है कि वो तीनों लोकों का स्वामी है और उसे कोई जान भी नहीं सकता। बांधने की बात तो दूर है, अगम अगोचर कहा गया है भक्ति में उसके लिए, नेति नेति कहा गया है, कोई उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे भगवान को हम बच्चे बांध लेते हैं। उसमें भी मेजॉरिटी अभी भी माताओं की है। माताओं का ही चरित्र और चित्र दिखाया है भगवान को भी बांधने का। किस वृक्ष से बांधा? इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से कल्प पहले भी बांधा था और अभी भी रिपीट हो रहा है। अब ये लाइन देखिए ध्यान से। बाप दादा ऐसे बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्ड में जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, इन स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। अगर हमें ये दो लाइन भी याद रह जाए आज की मुरली से, तो भी हम सहज योगी बन जाएं, सहज पुरुषार्थी बन जाएं। जिन रस्सियों से हमने बांधा, बाबा ने उन्हीं रस्सियों का दिल तख्त का झूला बना के हमको दे दिया। कितनी कमाल की बात है ना। तो इस कल्प वृक्ष के अंदर पार्ट बजाने वाले इसी झूले में सदा झूलते रहो। याद रखना है पूरे दिन भर कौन से झूले पे बैठे हैं। दिल तख्त के झूले पर कौन सी रस्सियां हैं? स्नेह की और मिलन की भावना। तो सभी को झूला मिला हुआ है ना, आसन से हिल तो नहीं जाते हो। स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत है ना, नीचे ऊपर तो नहीं होते। झूला झुलाता भी है, ऊंचा उड़ाता भी है, और अगर जरा भी नीचे ऊपर हुए तो ऊपर से नीचे गिराता भी है। मीन्स अगर स्नेह कम हुआ या मिलन की भावना जरा भी कम हुई तो फिर झूले से नीचे उतर भी आएंगे। तो झूला तो बाप दादा ने सभी को दिया है, तो सदा झूलते रहते हो। माताओं को झूलने और झुलाने का अनुभव होता है ना, तो जिस बात के अनुभवी हो वही बातें बाप दादा कहते हैं। कोई नई बात तो नहीं है ना, अनुभव की हुई बातें सहज होती हैं, वह मुश्किल। तो ये भी बहुत कमाल की बात है कि बाबा ने जितने भी एग्जाम्पल्स हमें अव्यक्त मुरली में दिए हैं, अधिकतर एग्जाम्पल वो हमारे ही डेली लाइफ के होते हैं, यानी वो चीज़ हमने पहले देखी हुई होती है। तो बाबा उन्हीं बातों के आधार पे हमें इस सृष्टि के रहस्यों को बताते हैं। तो आज की यह कौन सी सभा है? सभी सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सहज प्राप्ति स्वरूप हो, वह कभी सहज कभी मुश्किल के योगी हो। तो सहज पुरुषार्थी अर्थात आए हुए हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार करने वाले। वो अगर हम देखें तो आज माइथोलॉजी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेड़ से वृक्ष से बांधने का हमने देखा,
दूसरा हम समझ सकते हैं कि ये हनुमान का एग्जाम्पल हो सकता है कि वो उड़ती कला के आधार पे कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो उसको सेकंड में क्रॉस कर लेता है। तो पार करने का अर्थ ही है कि कोई चीज़ होगी तब तो उसको पार करेंगे। तो ऐसे सहज पार करते उड़ते जा रहे हो, वह कभी पहाड़ पर उतर आते, कभी नदी में उतर आते, कभी कोई जंगल में उतर आते। तो क्या मतलब है इस बात का? जो भी सिचुएशन है, अगर उसके बहुत ज़्यादा क्यों क्या में जाते हैं तो नीचे उतर आते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो ये उतरना नहीं है नीचे। फिर क्या कहते हैं, निकालो व बचाओ, ऐसे करने वाले तो नहीं होना। माताएं अभी भी बात बात पर वही पुकार तो नहीं करती रहती। भक्ति के संस्कार तो समाप्त हो गए ना। द्रौपदी की पुकार पूरी हो गई या अभी भी चल रही है? तो बाबा आज सारे ही मैथोलॉजी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो द्रौपदी ने भी पुकारा था ना, तो पुकारते तो रहना नहीं है पूरे संगम। अभी तो अधिकारी बन गए ना। पुकार का समय समाप्त हुआ। संगम युग प्राप्ति का समय है, ना कि पुकार का समय है। तो सहज पुरुषार्थी अर्थात सबको पार कर सर्व सहज प्राप्ति करने वाले सहज पुरुषार्थी सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी होंगे। प्रारब्ध सदा ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा अर्थात तीसरे दिव्य नेत्र द्वारा प्रारब्ध दिखाई देगी। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करना है। जानने की सिर्फ बात नहीं है कि हमें क्या क्या प्राप्ति है, बल्कि उस प्राप्ति का अनुभव भी संगम युग में भी और भविष्य में भी। और जो भी प्राप्तियां हमें हुई हैं वो अविनाशी हैं। राइट। उनको कोरोना से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लॉकडाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने अविनाशी प्राप्तियां की हैं तो ये चेक करने का टाइम है। और कैसे देखेंगे क्या प्राप्तियां हमें हुई हैं? तीसरे दिव्य नेत्र द्वारा, बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा। तो सहज पुरुषार्थी हर कदम में पद्मों से भी ज्यादा कमाई का अनुभव करेंगे। ऐसा स्वयं को सदा संगम योगी सर्व खजानों से भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। किसी भी शक्ति से, किसी भी गुण के खजाने से, ज्ञान के किसी भी पॉइंट के खजाने से, खुशी से, नशे से कभी खाली नहीं होंगे। खाली होना गिरने का साधन है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बाबा ने बताया है, बड़ा गहरा पॉइंट है। किसी भी ज्ञान के पॉइंट से या खजाने से, खुशी से खाली हो जाते हैं तो खाली हो जाना मना खड्डा बन जाता है और खड्डे में गिर जाते हैं। तो ये बहुत लॉजिकल सा बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो थोड़ी सी भी मोच आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं ना। यह भी बुद्धि की मोच आ जाती है, संकल्प टेढ़ा हो जाता है। शक्तिशाली मालामाल के बदले कमजोर और खाली हो जाते हैं। तो संकल्प की मोच आ गई, ऐसे करते क्यों हो? फिर कहते हो रास्ता टेढ़ा है। तो बाबा कह रहे हैं आप टेढ़े नहीं हो, टेढ़े रास्ते को तो सीधा बनाया है ना। शक्ति अवतार किसी लिए हो? टेढ़े को सीधा करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया है? तो बाबा उसी हॉल का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें बैठ के बाबा मुरली सुना रहे हैं। तो ओम शांति भवन की ये बात है, आप सबने देखा होगा। जैसे इस हॉल को टेढ़े बाके से सीधा किया, तब तो आराम से बैठे हो। तो हॉल के कॉन्ट्रैक्टर से पूछो, उसने यह सोचा क्या कि टेढ़ा है, हो जाएगी? सीधा किया, वह टेढ़े को ही सोचता रहा। कहाँ पत्थर को उड़ाया, कहाँ पत्थर को डाला, मेहनत की ना। तो आपको स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, टेढ़े को सीधा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले तो नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कह दी।
और जिन बच्चों को ये इशारे से बात समझ में आ गई, उनको इस बात का बहुत नशा भी रहेगा कि हमने स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो बहुत बातें आएंगी टेढ़ी बेढ़ी, उन सबको सीधा करना भी हमें ही है। फिर बाबा कह रहे हैं कि अचानक गिरना यह भी अटेंशन की कमी है। साकार रूप में याद है ना, कोई गिरते थे तो क्या करते थे, उनकी टोली बंद होती थी। क्यों? आगे के लिए सदा अटेंशन रखने के लिए। टोली देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, टोली तो होती ही बच्चों के लिए है, लेकिन ये भी स्नेह है। टोली देना भी स्नेह है और टोली बंद करना भी स्नेह है। तो ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी कह लो या कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कह लो, ये भी समझने वाली बात है। तो फिर क्या सोचा, अचानक गिर जाते हैं वह रास्ता टेढ़ा है ये कहेंगे। अभी तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में इतनी भीड़ कहाँ हुई है, अभी तो 9 लाख प्रजा भी नहीं बनी है। ये पहले की बात है, अभी तो बन गए होंगे, अभी तो 1 लाख में भी खुश हो रहे हो। तो पुरुषार्थ का मार्ग बेहद का मार्ग है। तो समझा सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? जो मोच न खाए, मतलब खुद लड़खड़ा के न गिरे पुरुषार्थ में, और ही औरों के लिए गाइड पंडा बन सहज रास्ता पार कराए। तो ये बेहद का मार्ग है। और कुछ अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ाई था, सारी पढ़ाई का सार ही है हद से बेहद में जाना। तो सहज पुरुषार्थी सिर्फ लव में नहीं, लेकिन लव में लीन रहता है। ऐसे लवलीन आत्मा सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहती है। ये तो बिल्कुल आपको अनुभव होगा। अगर आप लवलीन हैं तो आप इजीली हर बात से दूर हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सभी बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना, समाना अर्थात समान होना। तो समानता बड़ी से बड़ी सेफ है या सेफ्टी है ही माया प्रूफ सेफ। तो समझा सहज पुरुषार्थ क्या है? तो सहज पुरुषार्थ का मतलब यहाँ पे अलबेलापन से नहीं है। कई अलबेलेपन को भी सहज पुरुषार्थ मानकर चलते हैं, तो वह सदा माला माल नहीं होगा। तो अलबेले पुरुषार्थी की भी निशानियां बाबा ने कुछ बताई, क्या होंगी? अलबेले पुरुषार्थी की सबसे बड़ी विशेषता, अंदर मन खाता रहेगा और बाहर से गाता रहेगा। क्या गाता रहेगा? अपनी महिमा के गीत गाता रहेगा। और सहज पुरुषार्थी हर समय बाप के साथ का अनुभव करेगा। तो ऐसे सहज पुरुषार्थी हो, सहज पुरुषार्थी सदा सहज योगी जीवन का अनुभव कर सकता है। तो क्या पसंद है, सहज पुरुषार्थ या मुश्किल? तो पसंद तो सबको सहज पुरुषार्थ है ना। तो दिल पसंद चीज़ जब आप दे ही रहे हैं तो क्यों नहीं लेते? ना चाहते भी हो जाता है, यह शब्द भी मास्टर सर्वशक्तिवान का बोल नहीं है। तो बाबा ने ये बात भी कई बार हाईलाइट कराई है कि अगर हम चाहते हैं कुछ और वैसा नहीं होता, कुछ और हो जाता है हमसे ही, तो ये मास्टर सर्वशक्तिवान का बोल नहीं है। चाहना एक, कर्म दूसरा, तो क्या उसको शिव शक्ति कहेंगे? तो शिव शक्ति अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं। तो यह बोल भी ब्राह्मण भाषा के नहीं हुए ना। अपने ब्राह्मण भाषा को तो जानते हो ना। संगम युग का अर्थात सहज प्राप्ति का बहुत समय गया, अब बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको कि हर एक भाई बहन अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट की इंटेंसिटी और उसकी गहराई कभी भी कम नहीं होती। ये तो बिल्कुल रियलाइज करने की बात है, अभी कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। इस संगम युग का अर्थात सहज प्राप्ति का बहुत समय गया, अब बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। अब इस थोड़े से समय में हम फिसल जाते हैं या हम स्पीड पकड़ लेते हैं, ये देखने वाली बात है क्या होता है। तो ये बहुत संभल के चलने का समय है।
तो इसमें भी समय के वरदान, बाप के वरदान को प्राप्त कर स्वयं को सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। ब्राह्मण की परिभाषा है ही मुश्किल को सहज बनाने वाला। ब्राह्मण का धर्म कर्म सब यही है। तो जन्म के कर्म के ब्राह्मण आत्मा अर्थात सहज योगी, सहज पुरुषार्थी। तो अब यहाँ से क्या बन करके जाएंगे? तो मधुबन को परिवर्तन भूमि कहते हो। तो मुश्किल शब्द को तपोभूमि में भस्म करके जाना और सहज पुरुषार्थ का वरदान ले जाना। परिवर्तन का पात्र अर्थात दृढ़ संकल्प के पात्र को धारण करके जाना, तब वरदान धारण कर सकेंगे। नहीं तो कई कहते हैं कि वरदान तो बाबा ने दिया लेकिन आबू में ही रह गया, वहां जाकर देखते हैं तो वरदान तो साथ आया ही नहीं। वरदाता का वरदान योग्य पात्र में लिया, अगर लिया ही नहीं तो रहेगा कहाँ? जिसने दिया उसके पास ही रहना, ऐसे नहीं करना। तो बाबा मीठी मीठी हमारी थोड़ा कान भी पकड़ लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि होशियार बहुत हो गए हैं, अपना कसूर नहीं समझेंगे, कहेंगे पता नहीं बाबा ने ऐसे कैसे किया, बाबा ने क्यों ऐसे किया। अपनी कमजोरियां सभी बाप के ऊपर रखते हैं। बाप चाहे तो कर सकता है लेकिन करना नहीं है। बाप दाता है या लेता है? दाता तो देता है लेकिन लेने वाले लेवे भी ना, या देवे भी बाप और लेवे भी बाप। बाप अगर लेंगे तो आप कैसे भरपूर होंगे? इसीलिए लेना तो सीखो ना। तो ये भी एक काफी गहरा पॉइंट है। मतलब बाबा हमारे लिए सारी मदद करने को तैयार है, लेकिन क्या हमारी जगह बाबा ही योग लगाएंगे? क्या हमारी जगह बाबा ही दुआओं का खाता जमा करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो अच्छा मिलन तो हो गया, सभी हंसे बहले सबके चेहरे देखे। इस समय तो सभी बहुत अच्छे चेयरफुल चेहरे हैं, सभी खुशी के झूले में झूल रहे हैं। तो यह मिलना नहीं हुआ। मिलना अर्थात मुखड़ा देखना और दिखलाना, दिखाना। पात्र भी मिला, वरदान भी मिला, बाकी क्या रह गया? टोली तो दीदी दादी से खाली है। तो जब व्यक्त रूप में निमित्त बना दिया है तो अव्यक्त को क्यों व्यक्त बनाते हो? दीदी दादी भी तो बाप समान है ना। जब भी दीदी दादी से टोली लेते हो तो क्या समझ कर लेते हो? बाप दादा टोली ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। चाहे हम अपनी सेंटर की निमित्त बहन से भोग लेते हैं, टोली लेते हैं, चाहे हम कहीं भी किसी से टोली लेते हैं, तो यही समझना है कि बाप दादा की टोली है। अगर दीदी दादी समझ लेते तो यह भी भूल हो जाएगी। अच्छा, बाकी टोली की इच्छा भी है, समझते हैं टोली खाएंगे तो आगे तो आएंगे ना। तो टोली के बहाने बाबा से मिलना होता है। तो बाबा कह रहे हैं आज ही सबकी क्यों लगाओ और टोली खाओ। दिल तो कभी भरने वाली है नहीं। दिल भरती रहनी चाहिए, भर नहीं जानी चाहिए। कुछ ना कुछ रहना ठीक है, तब तो याद करते रहेंगे और भरते रहेंगे। अगर दिल भर गई तो फिर कहेंगे भर गया, अभी खाओ पियो और मौज करो। तो बाबा ये सारा खेल रचाते रहते हैं हमारे साथ। तो सदा के सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सदा सर्व की मुश्किलातों को सहज करने वाले, ऐसे बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा माला माल सर्व खजानों से स्वसहित विश्व की सेवा करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का ऐसे प्यार की डोरी में बंधने वाले और हमें उस प्यार की डोरी से झुलाने वाले ऐसे बाप दादा को नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। तो आज हम क्या होमवर्क करेंगे? बहुत सारी बातें हैं आज की मुरली में, जो भी आपको बेस्ट पॉइंट लगा वो आप ले सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ, मैं सहज योगी आत्मा हूँ, मैं उड़ती कला वाली आत्मा हूँ। तो आई एम एन ईजी एफर्ट मेकर, फास्ट एफर्ट मेकर, जो भी आपको अच्छा लगे आप आज चूज़ कर सकते हैं। बहुत वैरायटी है, आज बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। या हर कदम में पद्मों की कमाई का अनुभव करने वाले हैं, सर्व खजानों से भरपूर हैं,
वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी हैं। ये सारी ऐसी बातें हैं कि इसमें सारी बातों का सार आ जाता है। टोटल सारी पढ़ाई का सार आ गया इसमें। और इस नशे में रहना है पूरे कल्प भर, युगों युगों तक। दुनिया में जैसे कोई जान नहीं सका, उसे हम बच्चे अपने प्यार की डोरी से बांध लेते हैं, प्यार की रस्सियों से बांध लेते हैं, और फिर उन्हीं रस्सियों का झूला बना के वो हमें देते हैं, फिर उसमें हम झूलते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बातें हैं, इनका अनुभव हम पूरे दिन भर कर सकते हैं। और ये भी हमें याद रखना है, कैसी भी बात आए उसको हमें उड़ के क्रॉस करना है, नीचे नहीं उतरना है। और पुकारने का समय भी समाप्त हो गया, ये प्राप्ति का समय है। तीसरे दिव्य नेत्र के द्वारा देखना है क्या क्या प्राप्तियां वर्तमान में है और क्या भविष्य में है। और हर पल कमाई का अनुभव सर्व खजानों से भरपूर। अगर जरा भी खाली होंगे तो खड्डा हो जाएगा, खड्डे में गिर जाएंगे। और कोई भी ऐसा टेढ़ा संकल्प नहीं करना है जिससे संकल्पों की मोच आ जाए या बुद्धि की मोच आ जाए। और जितनी भी टेढ़ी चीज़ें हैं सभी को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट भी हमने ही लिया है, क्योंकि स्वर्ग बनाने का जो सुपर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हमारे पास है। तो किसी भी बात में अटेंशन कम ना हो, कभी भी हम गिर ना जाएं। तो सहज पुरुषार्थी वो जो खुद भी ना गिरे, बल्कि दूसरों को भी गाइड बन के या पंडा बन के सहज रास्ता बताए, लवलीन अवस्था में रहे। तो बहुत समय गया, अभी थोड़ा रहा हुआ है, थोड़े का भी थोड़ा रहा हुआ है। तो इस बचे हुए समय को हमें कैसे ऑप्टिमाइज करना है, हर एक को हमें प्लानिंग करनी है। हर एक की अपनी अपनी यूनिक सिचुएशंस होती हैं, तो वी हैव टू ऑप्टिमाइज आवर ओन टाइम, आवर ओन एफर्ट्स। बाबा कह रहे हैं कि लेना तो एटलीस्ट सीख लो, देने वाला तो दे रहा है। तो अपने मन को हम इस बात के लिए तैयार करते हैं कि हमें इस बचे हुए संगम के समय में हर दिन हर समय सहज पुरुषार्थी का ही अनुभव करना है। मुश्किल शब्द अब हमारे डिक्शनरी में आना नहीं चाहिए। अब ये मेहनत का समय नहीं, मोहब्बत का समय है। तो कैसे हम ये इस बात को पूरा करेंगे, उस बात की तैयारी भी करते हैं। कुछ समय बैठेंगे और सभी अपना नीचे अफर्मेशन भी लिखेंगे कमेंट्स में कि आपको कौन सी बात आज आपने मुरली से कैच की है। ओम शांति।